अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सनिया जावेद है। आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिक फिजिशियन एंड लेजर थेरेपिस्ट। आई एम मेंबर रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन, member College of Physician and Surgeon Pakistan, member International Society of Dermatology, and also I have done multiple certification and diplomas in aesthetics as well. Currently I am working as a dermatologist at Rosmatic Skin Laser and Aesthetics Clinic Lahore. ये बायोब्लॉक DHA में लोकेटेड है फेज़ 3 में, और इसके अलावा आई एम वर्किंग एज यूनिट हेड DHQ हॉस्पिटल शेखुपुरा। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे दैट इज़ रिगार्डिंग एक्नी, जिसको आम ज़ुबान में पिंपल्स या दाने भी कहा जाता है। ये कॉमनली चेहरे के ऊपर, सीने के सामने, पीछे कमर पे, बाजुओं पे या टांगों पे आ जाते हैं, और ये ख़ास तौर पे टीन एज में बहुत ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। अगर इसका बर वक्त इलाज कर लिया जाए तो आप बाद के साइड इफ़ेक्ट्स जो कि एक्नी स्कार्स या एक्नी दानों से बनने वाले खड्डे हैं चेहरे पे, उससे बच जाते हैं। लेकिन अगर आप टाइम से इसका इलाज ना कराएं तो चेहरे के ऊपर बदनुमा घड़े बन जाते हैं, जिसके लिए बाद में आपको बहुत दुश्वारी पेश आती है। एक तो रीज़न ये है जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से आता है कि जब आप में हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं टीन एज में, तो आपके चेहरे के ऊपर एक्नी या बॉडी के ऊपर एक्नी बढ़ जाती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी वजूहात हैं जिसमें कि चेहरे के ऊपर गैर मयारी स्टीरॉयड कंटेनिंग या मर्करी कंटेनिंग प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं, लोग चेहरे पे लगा कर आते हैं और उनके चेहरे पे या जिस्म के ऊपर एक्नी बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड का इस्तेमाल इंजेक्शंस की फॉर्म में या गोलियों की फॉर्म में भी ये वजह पैदा कर सकता है, जो कि आपकी बॉडी के ऊपर दाने, बाल, आपकी जिल्द को पतला कर देता है, खून की नालियाँ नुमायाँ कर देता है, चेहरे पे छाइयाँ, दाग धब्बे आना शुरू हो जाते हैं। तो ये तमाम तर वजूहात एक सिर्फ स्टीरॉयड की एप्लीकेशन, उसके लगाने से या उसके खाने से आ सकती है। तीसरी चीज़ जो है स्ट्रेस है, बिकॉज़ स्ट्रेस भी हार्मोन्स को तब्दील करने में एक रोल प्ले करती है, और उसकी वजह से आने वाली एक्नी बहुत रेजिस्टेंट होती है। और नॉर्मली जिस एज ग्रुप में हम ये एक्नी देखते हैं वो 25 से 35 साल का एज ग्रुप होता है, और मोस्टली उनके माथे के ऊपर वो एक्नी ज़्यादा नुमायाँ होती है जो कि दाने होते हैं। तो ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से हम एक्नी को अपनी रूटीन में, अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन ये कॉमन बातें हैं जो कि हम रूटीन में अपने हर दूसरे पेशेंट में ये चीज़ हम देख रहे होते हैं। ईज़ी सी इनकी चंद रेमेडीज़ हैं, लेकिन इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। और मेरी आपको सजेशन ये है, बिकॉज़ मोस्टली लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि अपनी तस्वीर भेज के ट्रीटमेंट पूछ लें, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप क्लिनिक पे आके कंसल्ट करें ताकि आपकी जिल्द का प्रॉपर मुआयना किया जाए और उसके मुताबिक आपको हम गाइड कर सकें कि आपके लिए क्या ट्रीटमेंट सूटेबल है। बिकॉज़ इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं और डिफरेंट कैटेगरीज़, इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जिसको हमें असेस करके हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। थोड़ी सी होम रेमेडीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं अब कि किस तरीके से आप इसको रोक सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं या थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है इसके अंदर आपके चेहरे की, आपकी जिल्द की क्लेंजिंग, और इसके लिए आप सिंपल सोप से भी अपने चेहरे की क्लेंजिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से फेस वॉश या आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल फेस वॉश, कोई भी अपना अच्छा मेडिकेटेड सोप या फेस वॉश इस्तेमाल करके अपने चेहरे की प्रॉपर क्लेंजिंग कर सकते हैं। और स्पेशली वो फेस वॉश जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, वो आपकी एक्नी को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प आउट करता है। सेकेंड थिंग इज़ गुड हाइड्रेशन। अगर आपकी स्किन का हाइड्रेशन लेवल अच्छा होगा, आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड होगी, हाइड्रेटेड होगी, आसान अल्फाज में कहूँगी कि आपकी अगर स्किन का पानी का लेवल अगर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन बेहतर होगी, आपके चेहरे पे एक्नी नहीं आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पानी का एक्नी से क्या ताल्लुक़ है। जब आपकी स्किन खुश्क होती है, ड्राई होती है, तो उसका नुकसान क्या होता है कि आपकी स्किन पे आपके जो जर्म्स हैं वो आपकी स्किन के क्रैक होने की वजह से स्किन के अंदर चले जाते हैं बाज़ दफ़ा, या ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा जब होती है ड्राइनेस की वजह से, तो वो आपके ग्लैंड्स को भी ब्लॉक कर सकता है या ग्लैंड को भी इन्फेक्ट कर सकता है, जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हमारी स्किन में मौजूद होते हैं।
उनकी ब्लॉकेज एंड इन्फेक्शन की वजह से आपके चेहरे के ऊपर एक्नी बनना शुरू हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी स्किन को क्लेंज रखें प्रॉपर, और सेकंड दैट इज़ हाइड्रेशन। इन दो चीज़ों के करने से आपकी एक्नी काफ़ी कंट्रोल हो जाती है। थर्ड थिंग इज़ यूज़ ऑफ सन ब्लॉक। सन ब्लॉक का हर डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको हमेशा रिकमेंड करेगा, बिकॉज हमारा ओजोन लेयर डैमेज हो चुका है और सनलाइट डायरेक्टली हमारी स्किन को हिट करती है। तो उससे बचने के लिए, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए और कई जल्दी बीमारियों से बचने के लिए सन ब्लॉक का यूज़ बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, आपकी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, जो कि आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स, आसान ज़ुबान में अगर समझाऊँ तो जो आपकी जिस्म के जहरीले मादे हैं वो निकालने में हेल्प आउट करते हैं। तमाम वो चीज़ें जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, जो भी चीज़ें सिट्रस कंटेनिंग हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, जूसेस हो गए, ग्रीन टी हो गई, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें नेचुरली दी हैं, जिनके सिंपल से इस्तेमाल से हम अपने बॉडी से फ्री रेडिकल्स को, टॉक्सिन्स को ख़त्म कर सकते हैं। और जब आपके बॉडी से टॉक्सिन्स लेवल्स कम होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन जल्दी बेहतर होगी, आपकी जिस्म के अंदर जो भी टॉक्सिसिटी की वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। एक और टिप ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे, एंड दैट इज़ रिगार्डिंग एक्सरसाइज। अपनी रूटीन में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या चाहे 15 मिनट की वॉक लाजमी शामिल रखें, बिकॉज़ थोड़ी सी एक्सरसाइज आपकी बॉडी से बहुत सी डेफिशिएंसीज़ को, बहुत से जहरीले मादों को, टॉक्सिन्स को रिड्यूस करती है, आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करती है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज अगर आप अपने लिए सिर्फ 15 मिनट दिन में निकालें, ये आपको बहुत सी चीज़ों से आपको सेफ रखती है और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पिंपल्स या एक्ने। डिफरेंट स्टेजेस के लिए हमारे डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। अगर बिल्कुल माइल्ड एक्नी हो उसके लिए अब मेरी प्रेफरेंस हमेशा टॉपिकल एप्लीकेशंस होती हैं, जिसमें हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देते हैं, टॉपिकल रेटिनॉइड्स देते हैं। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आप ख़ुद से इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज़ इनके इस्तेमाल से अगर आप मिस यूज़ करेंगे तो इसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। सिर्फ एक यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सबसे, बिकॉज़ ये बहुत ही कॉमन चीज़ मैं देखने में मेरे ये आती है, मेरी प्रैक्टिस में ये नज़र आती है मुझे, कि लोग वेरी पोटेंट या बहुत स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स अपने चेहरे पे लगाते हैं। उससे आपको वक्ती फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन आपकी बीमारी 100 गुना बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी स्टीरॉइड का इस्तेमाल अपनी चेहरे की स्किन पे ख़ास तौर पे ना करें, या डॉक्टर की तजवीज़ के बगैर ना इस्तेमाल करें। जब हम एक्नी को ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं तो माइल्ड ग्रेड के लिए हमारे ऑप्शंस हमेशा टॉपिकल फॉर्म में रहते हैं, जो कि मेरी प्रेफरेंस होती है। जब थोड़ी सी एक्नी बढ़ जाए, जिसके अंदर नोड्यूलोसिस्टिक वेराइटी है, या स्कारिंग एक्नी है, या एक्नी कॉन्ग्लोबेटा या फुलमिनेंस है, तो उसके लिए हमें साथ ओरल मेडिकेशन भी ऐड करनी पड़ती है। ओरल मेडिकेशन के लिए कभी भी खुद से ट्रीटमेंट ना लें, हमेशा डॉक्टर से प्रेस्क्राइब कराएं, बिकॉज इसके लिए कुछ मेडिसिन्स स्पेसिफिक होती हैं जो हम हिस्ट्री लिए बगैर और एग्जामिनेशन के बगैर नहीं एडवाइस कर सकते। उसके लिए हमें साथ आपकी कुछ रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं, और सिंपल मेडिकेशन से आपकी एक्नी और थोड़े से ड्यूरेशन में ही आपकी एक्नी काफ़ी बेहतर उस ट्रीटमेंट की मदद से हो जाती है। ये तो खाने और लगाने वाली मेडिसिन्स थी, लेकिन इसके अलावा भी बेइंतहाशा ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। हमारे क्लिनिक के ऊपर जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑफ़र किए जाते हैं उसमें केमिकल पील्स हैं, लेज़र्स हैं, माइक्रोनीडलिंग्स हैं, फेशियल्स हैं, और देयर आर सो मैनी अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो कि आपके एक्नी को विद इन अ वीक आपको इम्प्रूवमेंट मिलना शुरू हो जाती है। कि लाइक अगर इफ़ यू हैव अ पिंपल ऑन योर फेस, आज रात को अगर आपको निकलता है और आप कल लेज़र का एक सेशन लेते हैं तो नेक्स्ट डे आपकी एक्नी क्लियर हो चुकी होती है। इतने क्विक एंड फास्ट रिजल्ट्स हैं एज़ कम्पेयर टू अदर रेमेडीज़ जो कि खाने लगाने वाली मेडिसिन हैं। ऑब्वियसली खाने लगाने वाली मेडिसिन भी इतनी ज़रूरी होती हैं, बट बाज़ दफ़ा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मेडिसिन नहीं ले पाते हैं, या उनके लिए मेडिसिन खाने से कोई इशू हो जाता है, या कोई कंसर्न्स उनके ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से वो मेडिसिन ना ले सकें। तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जो आपको एक्नी की या पिंपल्स की इस बीमारी से आपको निजात दिला सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्किन, हेयर, नेल से रिलेटेड, ओपन पोर से रिलेटेड, एक्नी से रिलेटेड कोई स्किन इश्यूज़ हैं या हेयर नेल्स, तो आप marham.pk से ऑनलाइन एज वेल एज़ ऑन देयर कॉन्टैक्ट नंबर, इस पे आप कांटेक्ट करके मुझसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन, ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।